गाइस वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस वक्त गाइस आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है, क्या चल रहा है उनके मन में, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर। तो अगर इस वक्त एनर्जीज थर्ड पर्सन से रिलेटेड है, यदि आप लोग के बीच में कोई थर्ड पार्टी है या अचानक से आपके बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन हो गई, अचानक ही से आपके पर्सन ने आपसे बात करना बंद कर दिया, अचानक से ही आपके पर्सन ने आपसे बोलना बंद कर दिया, तो क्यों, वाई, किस लिए उनका ऐसा जो है बिहेवियर हो रहा है, अचानक क्यों उन्होंने इस तरीके का आपके साथ बर्ताव करना शुरू कर दिया कि जो कल तक आपके साथ ठीक था अचानक से ही क्यों ऐसा हो गया। तो यहाँ पर एनर्जीज़ को देखने वाली हूँ मैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स इस वक्त क्या है आपको लेकर। सो ये रीडिंग सभी लोग देख सकते हैं क्योंकि जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। तो एनर्जीज़ क्या है, तो क्या आपके पर्सन आपकी लाइफ में लौट कर आएंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हो फर्स्ट कार्ड है जस्टिस का आया हुआ है। तो जैसे कि मैंने बोला ना आपसे कि क्या आपके पर्सन आपकी लाइफ में लौट कर आएंगे, तो उसी समय मेरे पास जो कार्ड आया हुआ वो जस्टिस का कार्ड आया हुआ। देखो एक बात मैं बोलूँगी कि आपके प्यार में ताकत तो है, ठीक है, आपके प्यार में सच्चाई भी है और आपके प्यार में ताकत भी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन यहाँ पर दिख रहा है। और अगर बॉटम ऑफ द कार्ड का देखा जाए तो आप साफ देखते हो कि बॉटम ऑफ द कार्ड क्या है भाई। बॉटम ऑफ द कार्ड यहाँ पर एक एनर्जीज़ है जो कि पूरी तरीके से वेटिंग पोजीशन में है ये एनर्जी, ठीक है। अब ये एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं आपके अपने पर्सन को अपनी तरफ खींच रही है। क्यों ऐसी वेटिंग पोजीशन में है ये एनर्जीज़, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका जो पर्सन है, जो पार्टनर है, वो बहुत ज़्यादा इसको मिस कर रहा है और कहीं ना कहीं वो आएगा लौट कर, ठीक है, आएगा लौट कर, इसलिए वो इंतज़ार भी कर रही है। अगर नहीं कर, क्योंकि ये जो देखो मेन चीज़ क्या होती है ना कि जहाँ पर कनेक्शन होता है, ठीक है, या जहाँ पर जिस जगह पर कनेक्टिविटी होती है वहीं पर ही चीज़ें वर्क भी करती हैं। अब जैसे कि मान लीजिएगा ये पर्सन वेटिंग पोजीशन में है, इंतज़ार कर रहा है। क्यों कर रहा है ये इंतज़ार, ये चाहे तो ना भी करे इंतज़ार, लेकिन इंतज़ार क्यों कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसकी सोल को कनेक्टिविटी पता चल गई है कि वो आएगा लौट कर, वो डेफिनेटली लौट कर आएगा, इसलिए ये वेटिंग पोजीशन में है ना। और अगर वो जब लौट कर नहीं आता तो वो कनेक्टिविटी ही नहीं मिलती और ना ही इंतज़ार करती। तो यहाँ पर जो सिचुएशन दिखाई दे रही है कि जस्टिस का कार्ड है कि डेफिनेटली जस्टिस मिलेगा और वो पूरी तरीके से लौट कर वापस आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस सोल को उस सोल के साथ कनेक्ट हो गई है वो सोल, और सोल को इन्फॉर्मेशन हो गई है कि वो लौट कर आएंगे और उनकी एनर्जीज़ इनकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट होगी। तो ये जो चीज़ मैंने आपको बताई ये पूरा खेल एनर्जी का ही होता है और यही चीज़ें हो सकता है कि आपके साथ भी ये चीज़ वर्क कर रही हो, कि आप वेट कर रहे हो और इंतज़ार आप इसीलिए कर रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सोल को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि पार्टनर जो है वो कनेक्ट हो रहे हैं और वापस से लौट कर आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। राशियाँ मैं यहाँ पर बता देती हूँ आपको। यहाँ पर मुझे जो राशियाँ दिख रही हैं, तुला, कुंभ, कन्या, वृश्चिक, लिब्रा, टॉरस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, लियो एंड कैंसर, वर्गो एंड एक्वेरियस की एनर्जीज़ है। देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि आपके कार्ड के अकॉर्डिंग आप लोग के बीच में क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज़ भी आ रही है मुझे, ठीक है, जो कि यहाँ पर पूरी तरीके से इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि जो पार्टनर है या जो पर्सन है वो बदले नहीं है, पूरी तरीके से उनकी एनर्जीज़ को बदला गया था, ठीक है। दूसरी चीज़, कोई कार्मिक है ऐसा जो आपके रिलेशनशिप पर इफ़ेक्ट डाल रहा है। अगर आपका पर्सन किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपका साथ छोड़ दिया था या आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आ गई थी, वो थर्ड पर्सन हो सकता है कि किसी वर्किंग प्लेस पर भी हो, सेम वर्किंग प्लेस पर हो, कोई फैमिली का ऐसा कोई सदस्य हो आपके पर्सन की जो कि आप जानते हो जिसे, ठीक है, कोई ऐसा पर्सन भी दिख रहा है, कोई एक्स या कोई बहुत पुराना आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई ऐसा पर्सन जो कि कहीं ना कहीं अचानक से वापस आ गया या उसने अचानक ही से कांटेक्ट कर दिया। तो अब यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर ये आ रही है कि आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया और उस तरफ आपके पर्सन जो है वो चले गए, ठीक है।
लेकिन अब आपके पर्सन इस वक्त जो एनर्जीज दिख रही है उसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं। जैसा लग रहा है देखकर कि जैसे उन्होंने अपना कर्मा जो है वो पूरा कर लिया है। कर्मा क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं, हेल्थ इश्यूज होने आ रहे हैं, थर्ड पर्सन के साथ झगड़े बहुत होते हैं। दूसरी चीज़, काफ़ी चीज़ें ऐसी भी हैं जो उनके फेवर में नहीं होती हैं, ठीक है। वो आपको चाहते हैं, आपके साथ बात करते हैं, लेकिन जो थर्ड पार्टी है उसका बहुत ज़्यादा बर्डन है, दबाव है, जिससे वो आपको अपनी लाइफ में आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और लाइफ में एकदम खुलकर आपके साथ नहीं बात कर सकते, अच्छे से आपको अपना नहीं पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं। अब यहाँ पर ये भी देख लीजिएगा कि जो थर्ड पर्सन है बहुत ज़्यादा डिमांडिंग भी दिख रही है। फाइनेंशियल हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डिमांड करती हो, या फिर कंट्रोल बहुत करती हो। बहुत ही ऐसा नेचर है थर्ड पार्टी का जिससे झगड़े बहुत होते हैं, और कहीं ना कहीं आपका पर्सन अब उस रिलेशनशिप में रहना नहीं चाहता है। तो पर्सन तो कर्मा भुगत चुके हैं पूरा। और यहाँ पर ये जो कप है ना, 8 ऑफ कप्स का ये कार्ड यहाँ पर यही कह रहा है कि जो पर्सन है ना, उन्हें ये चीज़ समझ आ चुकी है कि हाँ, आप थे तो उनकी लाइफ में कितनी ज़्यादा हैप्पीनेस थी, ठीक है। तो ये जो एनर्जीज आ रही वो यहाँ पर यही कह रही है कि बहुत कुछ ऐसा हो चुका है जब से आपका नो कांटेक्ट हुआ है, या जब से आपका मूव ऑन आपसे किया है इन्होंने, है ना, तब से आपके पर्सन बराबर आपको ही जो है वो सोच रहे हैं, उनकी थिंकिंग में आप हो, और बहुत पछता भी रहे हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन ने ना, कहीं कहीं मैं बोलूँगी, सब में नहीं बोलूँगी क्योंकि जनरल रीडिंग है, बहुत ज़्यादा आपके साथ चीट किया है, धोखा, बहुत ज़्यादा धोखा दिया है आपको। और इस बात को लेकर कि वो जानते भी थे इस चीज़ को कि वो आपके साथ भी रिलेशनशिप में है और कोई अदर पर्सन के साथ भी, उनका आपके प्रति पूरी तरीके से उनकी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी। देन फिर भी उन्होंने आपका साथ छोड़ के किसी अदर पर्सन में वो चले गए, ठीक है। और आपके साथ लगातार झूठ बोलते रहे, आपके साथ लगातार वो सब चीज़ें होती रही, जो कि मतलब कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ। कमिटमेंट देने के बाद भी वादा निभाया नहीं, है ना, जिम्मेदारियां होने के बाद भी जिम्मेदारियों को निभाया नहीं, छोड़कर चले गए। आज इस पर्सन का हाल कैसा है? आज इस पर्सन का हाल बहुत ज़्यादा परेशानी वाला दिखाई दे रहा है। कर्मा फेस कर रहे हैं और अब पूरी तरीके से टूट चुके हैं आपके पर्सन, ठीक है। और अब वो ना आपको बुलाना चाहते हैं अपनी लाइफ में दोबारा, या फिर लौट कर आना चाहते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू उन्होंने अगर आपको ब्लॉक किया था तो नज़र भी आपके ऊपर बहुत रख रहे हैं इस वक्त। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है आपके पर्सन की, जो कि पूरी स्ट्रेसफुल एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। थर्ड पर्सन बहुत एक्टिव है भाई, बहुत झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स बहुत होते हैं, झगड़े बहुत हैं थर्ड पार्टी के साथ। बहुत ऐसे नेचर की थर्ड पर्सन है ये समझ लो आप, जिससे आपके पर्सन बिल्कुल स्ट्रेस में आ चुके हैं। अच्छा, आप लोग के बीच में अगर कुछ झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, या आपके पर्सन ने, क्योंकि यहाँ पर यही आ रहा है कि आपका जो पर्सन है ना, उसको अपनी गलती का एहसास भी हो रहा है ना। उनको ये फील हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ ऐसा किया कि आपके साथ झूठ बोला या आपका साथ चीट किया ना, तो उनको कहीं ना कहीं कर्मा फेस करना पड़ा। तो अब आपके पर्सन ना, मतलब उनका मन होता है कि वो आपसे माफ़ी मांगे और रोएं बैठकर, और आपसे बोलें कि वो बहुत बड़ी इन्होंने गलती की। तो ये जो चीज़ आ रही है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है, और शायद इसीलिए एनर्जीज़ भी यहाँ पर आपका साथ दे रही है। एंड यूनिवर्स भी आपको यही बोल रहा है कि भाई तुम्हारे साथ मैं जस्टिस करूँगा पूरी तरीके से, क्योंकि मैं जो देख रही हूँ ना, आज कहीं कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप हर तरीके से टूट चुके हो। चाहे आपका करियर हो गाइस, है ना, चाहे फाइनेंशियल हो आप, चाहे आपके हेल्थ इश्यूज़ हो, मतलब हर चीज़ आपकी इस रिश्ते की वजह से डिस्टर्ब हो गई, है ना। और अब कहीं जाकर जब आपको ये लगा कि भाई
आप तो पूरी तरीके से इस रिश्ते में उतर चुके हो, और जिस रिश्ते में आप उतर चुके हो वो इंसान तो वहाँ से बिल्कुल ही मूव ऑन हो गया। नंबर बदल लेना, बात सही से नहीं करना, पहले घंटों बात करना, अब इतने घंटों में से 1 मिनट भी टाइम नहीं निकाल लेना, तो बड़ी चीज़ें हैं ये, है ना। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का जो कहते हैं ना कि मतलब आप किसी के साथ अच्छा करोगे, देखो बदले में आपके साथ अच्छा होगा। तो ये चीज़ तो है, 100% ट्रू है कि आप अगर अच्छे होगे तो आपके साथ अच्छा ही होगी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कर्मा भी तो जुड़े होते हैं ना। वो कर्मा का क्या, तो अब ये समझ लो कि कहीं ना कहीं कुछ कर्मा थे आपके, कुछ कर्मा थे आपके पर्सन के पास लाइफ के कर्मा, जो कि कहीं ना कहीं पूरे हो चुके हैं। अब कर्मा जब पूरे हो चुके हैं तो आपके पर्सन को खुद लग रहा है इस चीज़ की वो बहुत गलत थे, उन्होंने गलत किया है, और अब वो आपके प्यार भरे रिश्ते में दोबारा से लौटना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभाना चाहते हैं। थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है उनके रिश्ते को। ये जो पर्सन दिख रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब ओवर स्ट्रेस में है, और अब कहीं ना कहीं फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कार्ड को देखकर कि या तो आप, क्योंकि सभी लोग नहीं हो सकते, अगेन बोलूँगी, लेकिन हाँ कुछ लोगों में या तो आप आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी चाइल्ड को टेक केयर, या तो आप कर रहे हो या फिर आपका पर्सन कर रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि आज की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कि अब आपका पर्सन पूरी जिम्मेदारियां निभाएगा आपके साथ, पूरी जिम्मेदारियां। सो डिफाइन कर लेते हैं इन कार्ड्स को अगेन, एंड बोलना चाहूँगी यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी अपने सभी सब्सक्राइबर्स के लिए कि रियूनियन हो जाए। ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आपका, ठीक है। और अगर आप रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप नंबर नोट कर सकते हैं 9540119650। अगेन बोलूँगी 9540119650। इस नंबर पर मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। देखो एक चीज़ मैं बोलूँगी कि थर्ड पर्सन आप लोगों को अलग करके ना ये सोच रहा है थर्ड पार्टी कि कहीं ना कहीं उसे इस कर्मा का फल नहीं मिलेगा। लेकिन मैं बोलूँगी क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज़ है उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मैजिकल एनर्जीज़ भी आ रही हैं, और थर्ड पार्टी की जो एनर्जीज़ दिख रही है तो भाई वो बहुत मस्त है, खुश है भाई कि वो पूरी तरीके से आपके रिलेशनशिप से खिलवाड़ करके या फिर आप लोगों को अलग करके वो हैप्पी होगी। लेकिन नहीं, एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही हैं कि कहीं ना कहीं जो कर्मा है वो फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। तो आपका पर्सन इस वक्त जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं, मैं बोलूँगी कि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, और आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे प्योरिटी नज़र आ रही है ना। और कोई भी रिश्ता, ये बात याद रखिएगा, कोई भी रिश्ता बिना ईश्वर की मर्ज़ी के नहीं बनता है। तो आपका रिश्ता भी बना है ना, वो ईश्वर की मर्ज़ी से ही बनता है। जब कहते हैं ना कि ईश्वर की बिना मर्ज़ी के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, जब एक पत्ता नहीं हिल सकता तो फिर रिश्ता कैसे मिल सकता है, बन सकता है। तो कहीं ना कहीं आप मिले हो तो वो ईश्वर की मर्ज़ी थी कि आप मिले हो और आप साथ में हो। क्योंकि यहाँ पर जितनी भी सिचुएशन देख रही हूँ उसमें आप लोग के बीच में एक कनेक्शन दिखाई दे रहा है, पास्ट लाइफ कनेक्शन, है ना। मतलब पास्ट में बहुत अच्छा रिश्ता था। दूसरी चीज़, ये जो सिचुएशन दिखाई दे रही है, ये वो चीज़ दिखाई दे रही है थर्ड पर्सन की, जो कि कहीं ना कहीं कार्मिक तो है ही, लेकिन ये पूरी जिम्मेदारी आपके पार्टनर के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आपका पर्सन उस जिम्मेदारियों में आपसे ना बात कर पाए। दूसरी चीज़, भाई आपका पर्सन इस एनर्जीज में खुश भी नहीं है। कोई फैमिली भी हो सकती है, ये फैमिली की जो नियम है, जो कानून है कि भाई कास्ट इशू है या कुछ ऐसे इशूज़ हैं जिनमें आपका पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, और वो मतलब कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आपके साथ लॉयल होना चाहता। अकेलापन बहुत फील करते हैं। ये कार्ड है जो वो पूरी तरीके से अकेलेपन को दर्शाता है। अकेलापन बहुत ज़्यादा फील करते हैं, आपकी कमी उन्हें बहुत महसूस होती है। इस सारी चीज़ों को बैलेंस करके पूरी तरीके से एक नई शुरुआत यहाँ पर मुझे दिख रही है होती हुई। सो गाइस, ये है रीडिंग, एंड कनेक्ट की हो तो ज़रूर बताइएगा, एंड टेक केयर, बाय बाय।